हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे लेक्चर में कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में देखे थे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, है ना। तो अभी तक जो भी लेक्चर हम लोग का हुआ है ना, उस लेक्चर से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला क्वेश्चन, है ना। इसको जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस होगा, है ना, और क्वेश्चन याद होगा। सिर्फ बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। व्हाट हैपन टू एन एनिमल, व्हाट हैपन टू एन एनिमल सेल, व्हाट हैपन टू एन एनिमल सेल व्हेन it is placed in a very dilute, दिखाई दे रहा है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम, है ना। वाई क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैपन टू एन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है जब इट इज प्लेस्ड इन ए वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल बाहर जो भी हम लोग एनिमल सेल को रखते हैं उसके सराउंडिंग जो मीडियम है वो क्या है, वेरी डाइल्यूट, है ना बच्चों। क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में लिखना होगा बच्चों। दिखाई दे रहा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, define membrane बायोजेनेसिस, है ना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम पढ़े थे उसमें, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, लिपिड प्रोटीन का बना हुआ रहता है, उसी में इसका आंसर होगा। लेक्चर देखिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन हम देखे थे, है ना। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, who coined the term प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था वो किसने दिया, समझो। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए तो पता चल जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें और भी जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, फॉर द फ्लूइड, इसमें और भी जोड़ सकते हो, देखते हैं हम लोग। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, है ना। ये भी लिख सकते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन बच्चों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस, पढ़े होंगे इसमें बच्चों, हम लेक्चर में देखना। व्हाट इज इंडोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करते जाओ बच्चों, पॉज करके भी तुम लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, वाई ए सेल कॉल्ड structural and functional unit of life, इसको नोट कर लो बच्चों, आगे नोट करते हैं। ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ डू substance like CO2 and water move in and out? CO2 and water है ना, move in and out of the cell, move in and out of the cell। ठीक है ना बच्चों, है ना। हाउ डू सब्सटेंस है ना लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर कैसे इन करता है, कैसे आउट होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या क्वेश्चन होगा बच्चों, जैसे कि मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर प्लाज्मा में रप्चर हो जाएगा तो क्या हो सकता है, देख सकते हैं। व्हाट वुड happen if the plasma membrane ruptures या ब्रेक डाउन है ना। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना रप्चर हो जाए, टूट जाए, है ना, या रप्चर या ब्रेक डाउन एक ही मतलब है, टूट जाए तो क्या होगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज लाइट माइक्रोस्कोप इसको कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पढ़ा था बच्चों, शुरू में ही लेक्चर में था, है ना, जिस समय माइक्रोस्कोप की चर्चा हुई थी, है ना, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, उसी लेक्चर में इसका आंसर हुआ। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम। क्या बच्चों, लेट नोट who proposed cell theory? सेल थ्योरी जो था वो किसने दिया, उसका नाम अथी करना है ना, कि सेल थ्योरी जो दिया वो किसने दिया। आगे क्वेश्चन है बच्चों, है ना, नेम द प्रोसेस in which diffusion in which diffusion है ना, ध्यान समझो, डिफ्यूजन है ना। नेम द प्रोसेस इन which diffusion take place through semi permeable membrane है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे लिख देते हैं बच्चों। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। क्वेश्चन देखो बच्चों, नेम द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन टेक प्लेस। डिफ्यूजन तो होगा भाई, टेक प्लेस होगा, क्या होगा, है ना, टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों।
यह जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना बच्चों, या इतने क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, और लेक्चर को देखिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगला भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या देखेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना बच्चों। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ये सब क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है ना, और जो भी प्रॉब्लम होगा, है ना, ये सब लेक्चर में है, दिया हुआ है, लेक्चर में आप लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर से क्वेश्चन निकालिए, देखिए, अगर जो भी उसके बाद भी प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना, उसको देखा जाएगा, उसका समस्या का समाधान दिया जाएगा बच्चों, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो शेयर इसको कीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव होगा उसको ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। और आई बटन को क्लिक करके, है ना, जो भी लेक्चर होगा, है ना, उसको आप देख सकते हैं, है ना। आज भर के लिए यही हम लोग देखते हैं, है ना, फिर अगले बार नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, जितना हम लोग का लेक्चर जरूरी है, जितने मतलब कि ध्यान से हम लोग लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं ना, उससे अधिक जरूरी है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपकी एबिलिटी को बताता है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ रहे हैं, तो वह आप उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, तो क्या उसको आप सॉल्व करने के योग्य है ना। तो क्वेश्चन को अधिक से अधिक बच्चों क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। लेक्चर है, सुन लिए, पढ़ लिए, किताब देख लिए, उस बेस पर जो भी हम लोग पढ़े अभी, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को देखते रहिए, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।